गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दोबारा से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। जो एक्चुअली कल मैं कोई वीडियो नहीं ला पाई, पर अच्छा हुआ मैंने नहीं लाया, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त नहीं बोल सकते, बहुत सटीक होने वाली है, ऑन पॉइंट होने वाली है। तो हाँ जी, तो मैं पहले स्टार्ट करूँगी कल दिलबर के वीडियो से, बिकॉज छमिया के वीडियो में तो कुछ था ही नहीं, सब पुरानी क्लिप्स थी, तो उस पे बोल के तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। दिलबर ने कल जो वीडियो डाली उसमें दिखाई दे रहा है कि वो छमिया मैडम के बाल सुखा के ड्राई करके उनको कोम कर रहा है। पर मुझे यार एक बात बताओ, जिस तरह से वो वीडियो ली गई है वो ऐसी बदहोश पड़ी हुई है। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान ऐसे पड़ा होता है? बहुत बीमारियां देखी है यार, पर मैंने आज तक ऐसी कोई बीमारी तो नहीं देखी। वो बैठी हुई है चेयर पे, उसको पता है कि मुझे कौन से पोज में बैठना है, सिर्फ मुंडी गिराई हुई है। ऐसा इंसान तब होता है जब वो नशे में होता है, कोई बीमारी में ऐसा नहीं होता। बीमारी में या तो वो पूरा बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो ऐसे औंधे होगा, मतलब दीवार की तरफ ऐसे पूरा, जैसे इंसान मर जाता है या कुछ होता है तो वो उल्टा गिरता है। सीधा कोई बेहोश मैंने नहीं देखा कभी होता है, और ऐसा बेहोश की पूरी बॉडी सही है, सिर्फ मुंडी नीचे गिरी हुई है। तो इनका तो मुझे समझ नहीं आता। और दूसरी बात, बीमार है ना आपकी बीवी, बीमारी में रात को 10 11 12 बजे, 10 के बाद जाता नहीं है अपने छमिया के घर, तो समझो 11:30 12 बजे की ये वीडियो होंगी। 12 बजे बीमार इंसान को शावर कौन कराता? कोई नहीं कराता ना। और शावर तो शावर, ऊपर से उसके बाल भी धुला रहे हो तुम। ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें बाल धोए जाते हैं? डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अगर आप बीमार हो तो, बोलते हैं ना, बॉडी को ज़्यादा गीला नहीं करना चाहिए, और बाल तो बिल्कुल गीले नहीं करने चाहिए, बिकॉज सर में चढ़ता है। इतनी तो अक्ल है नहीं इन दोनों गवारों में। वो खुद को तो बहुत बड़ी ग्रेजुएट बोलती है, मास्टर्स की डिग्री है, बट इतनी अक्ल नहीं है कि भाई मैं क्या नौटंकी दिखा रही हूँ, लोग समझ जाएंगे। दूसरी बात, एक दिन पहले वो अपने पूरे होश में थी, 1 2 दिन पहले, फिर भी ये उसको अस्पताल ले गई है। लेकिन आज वो पूरी बेहोश पड़ी है, लेकिन ये बंदा उसको अस्पताल नहीं लेके जाके उसकी वीडियो निकाल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको वाईटी पे दिखाना है कि मैं अपनी बीवी की कितनी केयर करता हूँ। अस्पताल नाम की चीज़ नहीं आती यहाँ पर, जबकि वो उसके हिसाब से तो पूरी बेहोश है, राइट? कोई बेहोश नहीं है, कोई बीमार नहीं है, सब सिंपैथी निकाह हासिल करने का, बोलते हैं ना, टैट्रिक्स है। या फिर ये हो सकता है कि जो फातिमा को उसने, क्या बोलते हैं, गजरे पहनाए हैं, वो उसमें भी वो दिख रहा है कि वो अपनी छमिया से डर डर के उसको पहना रहा है। इसने घर जाके तमाशे किए हैं, और फिर इसने उसको ज़बरदस्ती बोला है कि अब तू मेरे ऐसे दिखा कि तू मेरी केयर कर रहा है, मैं बीमार हूँ और तूने सब किया है। नहीं, यही हो सकता है, और तो कुछ मुझे नज़र नहीं आता उसके अलावा। और उसने ज़बरदस्ती इसकी बात सुन के उसके बाल संवारे, जिस वो दुनिया को दिखा सके कि वो अपनी तीसरी बीवी की ज़्यादा केयर करता है। भाई कितना डरोगे यार, मर्द के बच्चे हो ना, कि नहीं हो? मर्द के बच्चे हो ना। एक औरत तुमको अपने इशारों पे नचा रही है, 6 7 महीने हो गए और तुम नाच रहे हो। मदारी बन चुकी है वो तुम्हारी, और तुम उसके बंदर बन चुके हो। एक टाइम पे तुम सारी औरतों को, रिएक्शन वाली को इतना बोलते थे, इतनी बदतमीजी करते थे। आज एक तुम्हारे छाती पे बैठी हुई है और तुम उसका कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या दे रही है वो तुमको कि तुम पूरे के पूरे, या फिर उसने पक्का ताबीज़ की है जो मैंने सुने हैं, यही हो सकता है। वो बात हो गई। अब आते हैं, कल मैंने रुबीना मीर की वीडियो, मैं कभी उनकी वीडियो नहीं देखती, कल मुझे एक साइड में दिखा
नोटिफिकेशन नहीं, रिकमेंडेशन वीडियोस जो आते हैं यूट्यूब पे, उस पर उसका टाइटल, उसका वीडियो दिखा और उस पर टाइटल लिखा था सानिया ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगा माइड भी जो सुबह दिलबर ने उसकी खातिरदारी की है, उसको उस चीज़ से बुरा लगा है, तो फिर उसने वो रिएक्शन दिया। तो मैंने जाके वो वीडियो खोली और वहाँ मुझे पता चला कि वो तो सानिया पे इसके लिए गुस्सा है कि वो उसके फ़ोन नहीं उठा रही थी। दूसरी बात, नैना उसके घर गई, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। पहली, इस पे मुझे याद आता है पहली बात कि इंसान कितना भी सोया हो, कितना भी बीमार हो, इतनी तो ताकत होती है कि वो उठ के दरवाज़ा खोल दे। उसने नहीं खोला। ये कब होता है? जब इंसान नशे में धुत पड़ा हो, उसके सामने मतलब उसके सामने बैंड बाजा भी बजाओ ना तो वो नहीं उठेगा। इसका यही सीन हुआ है, उसने नहीं उठाया। उसके बाद दिलबर जाने के बाद उसने खोल दिया दरवाज़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? समझ नहीं आया मुझे। तो वो बहुत भड़की भी है कि तुमने रिप्लाई नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। उसके ऊपर से मुझे एक बात तो समझ आई है कि नशे तो ये औरत 100% करती है। नशे ये करती है, इसके वीडियोस में भी दिखता है, हर चीज़ यार। तो रुबीना ने, मुझे लगता है पहली बार ज़िंदगी में मुझे उसकी वीडियो पसंद आई है। उसने कुछ अक्ल की बात करी है कि भाई जब से तू आई है, तू, मेरे बेटे की हालत ख़राब जो कि होती जा रही है, जो कि सच है। तुम खुद देखना, जब वो फातिमा के साथ था वो बंदा कितना हेल्दी था, उसको रोज़ का घर से खाना मिलता था। ये बाहर भी रहते थे, मतलब ये अपने ससुराल भी जब समिया के साथ उसके घर जाता था, इनका खाना रोज़ बाहर से होता था, रोज़ बाहर से। मतलब भाई खाना तो खिला दो यार उसको ढंग से। नहीं होता। उस बंदे को टेंशन दे दे के, ब्लैकमेल कर करके ये अपना सर फोड़ती है। वहाँ से उसका ख़ानदान चालू हो जाता है कि अगर इसको कुछ हो गया ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये इन लोग की मिली भगत है, सिर्फ इसीलिए कि दिलबर अपने परिवार से पूरा कट ऑफ कर दे और इनके साथ रह जाए। यही चीज़ है और कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर। और बहुत सही बोला यार रुबीना ने कि अब जब वो बीमार था तो तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू हम में से किसी को कॉल करे और बोले। बहुत रुबीना माँ करती है, मैं तो अपने माँ से ज़्यादा मानती हूँ, ये वो। तो आज तेरे में इतनी नहीं थी कि तेरा हस्बैंड बीमार है तो तू एक फ़ोन करे कि रुबीना माँ दिलबर को ज़रूरत है, प्लीज़ आप किसी को बोलो कि इसको अस्पताल लेके जाए। तू खुद बीमार थी ना, तू खुद 4 घंटे पहले बेहोश थी ना, तू कैसे ले जा सकती है उसको अस्पताल? मुझे बताओ ना, 5 घंटे पहले तो अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत तुझे थी, पर तू उसको लेके गई। ये क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आई, सच्ची समझ नहीं आई। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 5 घंटे पहले तू बेहोश थी और सुबह 4, 5, 6 बजे पकड़ लो तू उसको लेके जा रही है अस्पताल। कौन सा लॉजिक है ये? कहाँ कौन सी नौटंकी थी तेरी? 12 बजे जो तेरी वीडियो बनी वो नौटंकी थी, या सुबह दिलबर को जो सच्ची में अस्पताल लेके गए वो नौटंकी थी? और सही बात है यार, तू ऐसे तो बहुत वीडियोस में दिखाती है कि मैं तो नैना के घर गई, नैना के बच्चे को दिखाती है कि मैं इससे मिलने आई हूँ, उसके सास को दिखाती है। आज तेरा पति बीमार है तो तुमको कौन से दौरे पड़ गए कि तुमको उनको कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना? रात को 3 बजे वो तुम्हारे घर पे आके 2 दिन पहले कॉफ़ी बना के पी सकते हैं, लेकिन उसके 2 घंटे बाद तुम उनको कॉल करके ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ हमको अस्पताल लेके जाओ। तुम बोल रहे हो कि दिलबर के छाती में, चेस्ट में और हाथ में पेन था। तुमको समझ आता है वो कितना सीरियस चीज़ है? तुम बोल रहे हो कि ईद के बाद से उसके छाती में जलन हो रही थी, और तुम क्या किस पे डाल रहे हो? हलाल का बकरा खा के हो रहा है? तुमको शर्म नाम की चीज़ है ये भी तुम उसके घर वालों पे डाल रहे हो कि तुमने जो मटन भेजा था उससे हो रहा है। मटन तो सभी ने खाया है,
पूरा खानदान उनका वो मटन खा रहा है, किसी को इशू नहीं हुआ, सिर्फ दिलबर को हुआ। क्या बोलती हो यार, क्या बोलती हो? कौन से एंगल से बोलती? कुछ अक्कल नाम की चीज़ डाली है कि नहीं डाली है तुम्हारे सर में? नहीं डाली है, नहीं, पक्का नहीं डाली है। या तो तुम खुद को बहुत ज़्यादा देड़शानी समझती हो और दूसरों को बेवकूफ़ समझती हो, जो तुम हो नहीं। तुम एक नंबर की डफर औरत हो। डफर भी बहुत छोटा शब्द है तुम्हारे लिए। तुम ऐसी औरत हो जो जलन से भरी हुई है और जिसको खुद की कोई बुराई दिखाई नहीं देती। तुमको सिर्फ ऐसे लगता है कि तुम मजलूम हो और तुम पे ही सारे जुल्म होते, जबकि उसका पूरा उल्टा है। तो हमारे में बोलते हैं कि कोई बंदा टॉक्सिक होता है, मतलब इंडिया में ये स्लैंग है कि कोई बंदा टॉक्सिक होता है। तुम वही टॉक्सिक लेडी हो जो इंसान को पागल कर दोगी। और दिलबर को तुम आधा कर चुके। तुमने अपने दूसरे शौहर के साथ भी यही किया है। तुम जितना भी बोल दो, मेरे को तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई तुम अपनी असीम की हिस्ट्री दिलबर के साथ दोहरा रही हो। तुम्हारा मन भर चुका है उससे। आज तुम बहुत बोल रही थी ना वीडियो में कि मैं तो उसकी बहुत खिदमत करती हूँ, मैं तो उसके सोने के बाद भी पैर दबाती हूँ। अरे भाई नौटंकी औरत, तुम उसको एक गिलास पानी का भी दे दो ना, तुम वो भी वीडियो में रिकॉर्ड करती हो। तुम वो पैर दबाना नहीं रिकॉर्ड करोगी। किसको बना रही हो यार? किसको बना रही हो? कोई शरीफ नहीं हो, शरीफजादी नहीं हो तुम। इतनी होती ना तो आज वीडियो में उसने तुम्हारे लिए मटन जो बनाया है उसकी बहुत तारीफ़ें की है तुमने, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें। मतलब एक होता है ना कि अगर मेरे हस्बैंड ने किया है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ सबके सामने। अप्रिशिएशन तो दूर की बात भाई, तुमने तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। ये भी नहीं देखा कि वो बीमार है। स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में तुमने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद तुम बोल रही हो कि सब बोल रहे हो कि दिलबर मेरे साथ सेफ नहीं है। अरे उसका खानदान छोड़ो, उसका पूरा वाइटी बोल रहा है कि वो तुम्हारे साथ सेफ नहीं है। सब बोल रहे हैं कि यासिन की हिस्ट्री दोहराई जा रही है। बस तुम कमेंट्स जो है डिलीट कर देती हो क्योंकि तुमको खुद की औकात पता है, सच्चाई पता है, लेकिन तुम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। और हाँ, रही नशे की बात, राइट, मैं बताती हूँ। ये बंदे को हम पिछले 2-3 साल ज़्यादा ही हो गए, हम लोग देख रहे हैं जब से वो सितारा के साथ है। तो हमने उसको वो हाल में कभी नहीं देखा जो हाल में हम उसको पिछले एक साल या 8-9 महीने से देख रहे, जब से वो तुम्हारे साथ है। वो तब से नशा करने लगा है और नशे में तुम होती हो। तुम कुछ भी बोल लो लेकिन तुम नशे में होती हो। ये तो तुम्हारी खुद बहन बोलती है यार। बता दूँ कौन सी गोलियाँ खाती हो तुम? जब तुम्हारा खानदान बोल रहा है कि तुम नशे करके बैठती हो तो दूसरे तो बहुत दूर। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि तुम नशे करती हो? सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। और तुम सच्ची उसका भला चाहती हो ना, तो बख्श दो, दूर चली जाओ उसकी लाइफ से। ये करने से ना उसका तो भला होगा ही होगा, उसके पीछे जितने लोग हैं ना उनका भी भला होगा। आज रुबीना ने भी यही बोल दिया जो मैं पिछले कितने दिनों से पता नहीं बोल रही थी। यार तुमको पता था उसकी बीवी है, तुमको पता था उसका खानदान है, तुमको पता था उसके बच्चे हैं, वो उनको टाइम देगा ही। उसके बाद तुमने शादी की है ना, तो ये कौन सा रोना धोना रंडी रोना लगा के रखा है तुमने जब से वो अपनी बीवी के साथ सही हुआ है? तुमको समझ नहीं आ रही? और मैं क्लियरली बोल रही हूँ यार, वो बंदा तुम्हारे साथ है ना, उसके ज़िंदगी का 1 मिनट भरोसा नहीं है। तुम चुड़ैल हो, खा जाओगी उसको। डायन हो तुम, मर्द खाने वाली डायन हो। अभी भी सुधर जाओ। और तुम कौन सा रोना रोती हो यार, कौन सा? और तुम क्या बोल रही हो कि मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी हूँ? काहे की जिम्मेदारी भाई? जब तुम कराची आई थी ना, तुमसे कोई बात नहीं करता था। तुमने जब शादी की थी ना, इनमें से कोई भी तुम्हारे शादी में था ही नहीं। तुमने इनमें से किसी से भी परमिशन लेके दिलबर से शादी नहीं करी है, तुमने शादी करी है दिलबर से।
तुम इनमें से किसी की जिम्मेदारी नहीं हो। जो बोलती हो थोड़ा सोच समझ के बोलो। किसी ने तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखा है, उनका रिश्ता है तो सिर्फ अपने बेटे से, और उस बेटे के खातिर ना तुमको सारे झेल रहे हैं। ये बोलना छोड़ दो कि मैं तुम्हारे घर की इज्जत, भाई तुम उनके घर की इज्जत नहीं, तुम उनके घर पे लगा हुआ बहुत बड़ा काला धब्बा हो। तुम धब्बा ही हो, समझ आई? तो ये बोलना छोड़ देना कि तुम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। अगर तुम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वो दिल भर की हो। और मैं बोलती हूँ वो आज के डेट में उस पर तरस आता है। वो बेचारा फंस चुका है, तुमसे शादी करके फंस चुका है, और वो निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता। उसकी हालत देखो क्या हो रही है। और मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था कि भाई वो फातिमा के बारे में क्यों बोलता है, लेकिन मुझे क्लियरली दिखता है कि तुम उसको मजबूर करती हो। वो बंदा 1 हफ्ते से मैं उसके वीडियोस देख रही हूँ, लाइव्स देख, वो डरा होता है इंसान। जो इंसान एक टाइम पे इतना बेबाक था, आज वो इंसान डरा क्यों? क्योंकि तुम उसको ब्लैकमेल करती हो कि तुम अपनी जान दे दोगी, तुम अपने साथ कुछ कर लोगी। और जैसे तुम्हारी वीडियो आती है, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन वहाँ पे रिएक्शंस देने लगती है कि अगर तुमको कुछ हुआ तो वो लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। ये तेरी और तेरे बहन की मिली भगत है। और मैं लिख के दे सकती हूँ कि तेरा मन अब दिलबर से भर चुका है, अब तू उसके साथ वही सब कर रही है जो आसिम के साथ कर। आज तो तूने बोल दिया ना कि उसको सीने में जलन का इशू है। अब तू ये धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ाएगी। अब तो मैं क्लियरली बोलती हूँ वो बंदा रात में तेरे साथ सेफ नहीं है। बहन तू उसको दिन में रख ले। फातिमा अपने बेटियों को बोल देगी कि तुम्हारा पिता जो है, अब्बा जो है, जॉब पे दिन में जाता है, रात को यहाँ पे सोने को आता है। रात को इसके साथ नहीं रखना चाहिए दिलबर को। कुछ भी हो सकता है, ये उसको कुछ भी कर सकती है। ये तमाशे ही करती है औरत रोज़ रात को उसके जाने के बाद, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगर उसके घर वालों की आंखें खुलती है तो अच्छी बात है। और तू बोलती है ना कि मेरे लिए वो सब कुछ है, तो भाई उसके भलाई के खातिर चली जा अपनी उसकी लाइफ से। जिंदा इंसान को मार के एक अच्छा खासा घर बर्बाद मत कर, उसको तो बख्श दे, कुछ तो पाप धुल जाएंगे। अब मैं वेट कर रही हूँ कि दिलबर अपनी वीडियो कब डालता है, सो दैट मैं उस पर भी बात करूँ। तब तक आप लोग ये वीडियो को, अगर तो आप लोगों को पसंद आई है, जो कोई ये वीडियो देख रहा है, तो उसको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसको और शेयर करें। जिनको भी लग रहा है कि मैंने इस औरत के बारे में जो बोला है सच बोला है, प्लीज़ इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करें। बिकॉज़ आप लोग इनके कमेंट सेक्शन में जाके जो भी बोलते हैं उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये लोग उसको डिलीट कर देते या फिर हाइड कर देते हैं। वो सिर्फ आपको दिखते अपने कमेंट्स, और किसी को वो कमेंट्स दिखते नहीं हैं। तो प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। और हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को ज़्यादा नहीं, 50 से 60 लोग भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे लाइव आना है, लाइव आके इनकी धज्जियाँ उड़ानी है। बस मेरा यही मोटो है, और कोई मोटो नहीं है। मुझे इन दोनों को पटरी पे लाना है। तो प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट सुन ले। और अगर आप लोगों को लगता है मैं सही हूँ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, प्लीज़। तब तक अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।